आप सब मीडिया के साथियों का, मेरे भाइयों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस पर्व का जो कल मनाने जा रहे हैं पूरे देश में और दुनिया में और सिरसा के जो मेरे सभी मीडिया के पत्रकार भाई बंधु साथी हैं, जितने सब ने इतना सहयोग, इतना दिल से घर घर जाके इतनी वीडियोज़ इतने सब बनाए हैं सभी ने, तो मैं आपका दिल से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भगवान राम के इस कार्य में सब ने मिलजुल कर काम किया है सब साथियों ने। वैसे तो पूरे देश में और पूरी, मुझे तो लग रहा है कि दुनिया में ही कल के दिन का इंतज़ार था और वर्षों से जो तपस्या, जो इंतज़ार पूरा हुआ है, तो बहुत खुशी का माहौल है पूरे देश में और खुशियाँ मनाई जा रही है। पर दीप दिवाली जो अयोध्या में मनाई जाएगी, उसके बाद जो घर घर में दीप जलेंगे तो वो आपका सिरसा होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सिरसा के घर घर में दीप पहुँचे हैं और जहाँ दीप और सब कुछ दीप और साथ में सब सामान पहुँचा है, तो मुझे लग रहा है कि घर घर दीप जलेंगे तो वो सिरसा ही होगा अयोध्या के बाद में जहाँ ऐसी दीप दिवाली मनेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान राम के आगमन पर सब लोग अपने घर में दीपक जलाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे और जहाँ पे कृपा राम की होई वहाँ पे कृपा करे सब कोई। तो भगवान राम की कृपा सब पर बरसे, यही मेरी कामना है। कुटिया से पहले जो शोभा यात्रा है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से भगवान रामलला की आरती 12 बजे के आसपास शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक, पौने 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। और आरती के समापन के बाद ही वहाँ भी स्क्रीनें लगाई गई हैं, क्योंकि लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, तो जो लोग एकत्रित होंगे वो वहाँ देखेंगे रामलला की पहली आरती अयोध्या से लाइव सीधी। और उसके बाद में सभी महाराजा अग्रसेन स्कूल से सभी झांकियाँ, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग झूमते नाचते गाते शहरों से होते हुए, शहर के बाज़ारों से और कुटिया पहुँचेंगे और वहाँ भव्य श्री राम की जो 31 फुट की जो एक मूर्ति रूप बनाया गया है उसका अनावरण होगा और बहुत ही सुंदर दृश्य के सभी साक्षी बनेंगे सिरसा वाले। और मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि एक दिन भगवान राम के नाम और आप सभी इस में भगवान के कार्य में सभी पहुँचें और सब दिल से और झूमते नाचते गाते इस शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाएं। भगवान राम की कृपा तो सब पर ही है और अपने घर में अंदर वो भी मानते हैं, और बाहर किसी मजबूरी के कारण चाहे कोई बोलता होगा, कोई पहले कोई बाद में, सब जाएंगे और जो नहीं जाएंगे वो बात अलग है, वो उनकी सोच है। मैंने बोला था कि वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पे लिखा श्री राम, ठीक है, जिनके मुख में राम नहीं वो तो पत्थर से भी गए गुजरे हैं। कि वो जिनके इस दुनिया में, इस संसार में अगर भगवान राम का नाम, भगवान राम के नाम से, अयोध्या के नाम से जो लोग मुंह फेरते हैं, तो फिर उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक राजनीति, कभी भी देखो, राजनीति बिना धर्म के नहीं, धर्म को साथ लेके राजनीति हम कर सकते हैं, बिना धर्म की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति में धर्म जरूरी है और धर्म से ही सब कुछ है, सेवा से ही सब कुछ है, क्योंकि अपनी तो राजनीति ही सेवा है और धर्म है। इससे विरुद्ध होकर हम राजनीति नहीं कर सकते और ना ही सेवा कर सकते। तो धर्म के साथ चल रहे हैं सभी। सनातन धर्म के लिए आज जो बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री जी ने, और देखो एक लगन से, एक निष्ठा से ये कार्य पूरा हुआ है। आज हम कुछ भी कहें, पर चाहे कोर्ट में, चाहे कहीं भी, जब एक इंसान की अच्छी सोच के साथ कोई भी कार्य पूर्ण होता है, तो ये आज वर्षों के बाद जो हमें दिन देखने को मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान राम जब इस आए होंगे कभी, तो जब तो हम नहीं थे, पर आज उसके मंदिर में, उनके मंदिर, भव्य मंदिर में टेंट से निकल कर आने की जो खुशी है, जो भव्य मंदिर में जा रहे हैं निकल कर, वो हम देख रहे हैं, उसका साक्षी बन रहे हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज इतना खुशी का दिन हम देखेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो दिन नहीं देखा, तो आज हम ये दिन देखने को मिल रहा है, तो हम सब अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझें। अच्छा, मैंने मैंने देखो, सिरसा में तो मैं कभी भेदभाव नहीं करता, और सिरसा में हमारे लिए तो हर हर इंसान बराबर है। हमने सभी को न्योता दिया है और सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के राम के इस कार्य में, क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थल, गुरुद्वारा, मंदिर, ये सब किसी एक इंसान के नहीं है, सबके लिए हैं। सबके लिए धर्मशाला हुई, मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, कोई भी इंसान जा सकता है,
कोई भी अपनी पूजा कर सकता है, कोई भी अपनी कामना रख सकता है, मांग सकता है कुछ भी। तो ये सबके लिए है। तो वैसे ही ये तो मंदिर में जाना है, तो कुटिया में जाना है सबको, तो इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि हर घर से लोग आएँ, हर घर से बच्चा बच्चा आए, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक परमानेंट काम है जो हमें रोज़ करना है। ये तो एक दिन भगवान राम के नाम, तो एक दिन तो इंसान भगवान को दे सकता है अपना, कि ठीक है, हम आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, गली गली सब लोग आप गए हैं, वीडियो बनाए हैं, मैं देख रहा था बहुत दिन से, सब साथियों ने बहुत मेहनत की है। तो सभी का बहुत धन्यवाद, और सभी शहरवासियों से एक बार फिर निवेदन करूंगा, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और भगवान राम के प्रति जो आपका प्यार, जो विश्वास, जो प्रेम है, वो लोग देखें, और सिरसा का नाम, इस धर्म नगरी का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो कि हाँ, अयोध्या के बाद अगर दीप दिवाली और भव्य शोभा यात्रा कहीं निकली है तो वो सिरसा है। ये मैं 2 दिन पहले चंडीगढ़ गया था। कुछ सिरसा के जो अपने काम अधूरे पड़े हैं नहरों के, शहर के, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करने। तो उन्होंने मुझे कहा कि नए साल पे मैंने ये कुछ चेक बनाए हैं सिरसा के गौशालाओं के और एलनाबाद के। तो उन्होंने मुझे करीब 18 चेक तो दिए सिरसा की गौशालाओं के, और 37 चेक्स हैं एलनाबाद की गौशालाओं के, तो वो मुझे दिए। तो गोविंद 37 चेक जो गौशाला के हैं एलनाबाद के, वो तो परसों कोई जगह उन्होंने फिक्स की है, कागदाना वहाँ जाके देंगे सभी गौशालाओं को। और सिरसा की सभी गौशालाओं को मैंने दे दिए। जैसे सिरसा गौशाला को करीब 19 लाख रुपए है, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, वो जितनी जितनी गायें जिन गौशालाओं में हैं जो उन्होंने लिखवाई हुई हैं, उस हिसाब से नए साल की शुरुआत जो मुख्यमंत्री जी ने की, वो गौओं के लिए 400, 500, 530, पता नहीं 630 करोड़ रुपए मुझे कह रहे थे, कितनी हजार गौशालाओं के लिए चेक काट कर किए। तो ये बहुत अच्छी सोच, एक अच्छी शुरुआत है कि हरियाणा के वासी खुशहाल हों, और गौ की पूजा, गौ को हम सब माँ मानते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो मेरी तरफ से और सिरसा वासियों की तरफ से और सभी गौशालाओं की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वो चेक मैंने आज दिए हैं। देखो, टेंडर टेंडर लग जाएंगे, टेंडर खुलेंगे, बनेगा। नाम आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड कर दिया कि बाबा सरसाई नाथ जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनेगा, और बाबा सरसाई नाथ की नगरी में ये बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी उन्होंने 23 तारीख की एक रैली रखने का प्रोग्राम बनाया था मुख्यमंत्री जी ने, पर ये आज के इस भव्य प्रोग्राम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन बाद इतना बड़ा प्रोग्राम, और आगे फिर 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो नहीं हो सकता, तो वो उसको कैंसिल किया है। तो वो कल तो फतेहाबाद आएंगे, परसों तो यहाँ का 23 का कैंसिल किया है। तो जब भी अगर यहाँ का जैसे कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका नींव पत्थर रखवाया जाए और उसकी शुरुआत हो फटाफट। उनका खुद का मन है कि जल्द से जल्द ये काम हो जो मैंने बोले। अच्छा, अच्छी बात है। तो ये तो अब तंवर साहब की सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो उनकी सोच है। वो पहले उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की, फिर और की, फिर और की, फिर आज बीजेपी की। अच्छी बात है, उनकी सोच है। उसके बारे में मैं कैसे उनको मना करूं भाई, करो या ना करो। नहीं, तंवर साहब मित्र हैं, आज भी रहे क्या है। देखो, अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, HLP, जिसकी सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम जब सपोर्ट देते हैं 5 साल के लिए, अब 5 साल तक पीछे हटते नहीं है। जिसको भी दिए 5 साल सपोर्ट, पूरे 5 साल उसके साथ रहे हैं। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ है हरियाणा लोकहित पार्टी। क्योंकि हमारा तो एक ही बात है कि लोकहित में काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अपना तो एक ही नारा है कि सबका सम्मान, लोकहित में काम। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैं चाहता हूँ मेरे शहर के काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि मुझे सिर्फ अपने शहर से और आप लोगों से प्यार है। क्योंकि आपका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये बना रहे और शहर के मेरे काम हो। और सिरसा में जो भी काम पेंडिंग है, जो भी काम और होने हैं, जो नई स्कीम, जो नई प्रपोजल मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री लगे, रोज़गार मिले, नशा मुक्त हो, जो मैंने आगे के लिए स्कीमें सोची हुई हैं कि अगले 5 वर्ष में हों, जो ये करना चाहेगा मेरे शहरवासियों का मेरा समर्थन उसको आज ही है। देखो भैया, मैं बता दिया ना, ये भी कोई कुछ अभी ये सब पर्दे में है, ठीक है ना, अभी मत हटाओ आप। हाँ जी, देखो अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। सिरसा से भी लड़ सकते हैं, एलनाबाद से भी लड़ सकते हैं, क्या पता कहाँ मन करे। पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। तो इसीलिए भी कोई डिसाइड नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि मैं सिरसा से लड़ूंगा या एलनाबाद से लड़ूंगा